हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी अराउंड बजे सुबह के 5:15 और आज जल्दी उठ गया हूँ बिकॉज़ एक ऑडिशन कल रात का बाकी रह गया था भेजना, बिकॉज़ एक दोस्त आए थे घर पे, तो अब वो बनाऊँगा फटाफट, वो भेजूँगा। और उसके बाद एक दोस्त हॉस्पिटल में है, उनको डेंगू हुआ है, तो उनको मिलने जाना है। सो वहाँ जाना है अराउंड 9 बजे। बट मैं जल्दी उठ गया हूँ बिकॉज़ फटाफट पहले ऑडिशन बनाना है, उसके बाद नहा धो के मेडिटेशन करके पूजा वूजा सब निपटा के खाना बनाना है और फिर खाना लेके जाना है हॉस्पिटल। और या बस यही है। तो आज सुबह जल्दी हो गई है। और यार एक चीज़ ना शेयर करनी थी ऐसे ही आप लोगों से। मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है कि मैं जैसे मेरी नींद खुलती है ना, तो मैं जो भी अपना होता है श्लोक वगैरह, उसके बाद भगवान के नाम वगैरह सब लेके फिर मेरी गंदी आदत है कि फ़ोन छू लेता हूँ मैं, मतलब सोशल मीडिया वगैरह खोलता हूँ। तो यार जैसे इंस्टाग्राम खोला ना, पहली फीड में ना रील आई। मैंने आज से कुछ 1-2 महीने पहले ऑडिशन दिया था, 2-3 राउंड दिए थे, मतलब 3 राउंड हुए थे, हाँ। एंड आई वॉज अबाउट टू लॉक इन दैट ऑडिशन। अभी मैं वो सीरीज़ देख रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, बट अभी जस्ट रिलीज़ हुई है और उसमें कोई और कास्ट हुआ है जिनके सो कॉल्ड नंबर्स ज़्यादा है। यार सॉरी, मैं सुबह सुबह किसी का मूड ऑफ नहीं करना चाह रहा, पर ना आपने मेहनत की होती है ना ऐसे बहुत। यार मैंने ना पूरा 1 महीना दिया था। आई नो कि जो मेरा है मुझे मिलेगा, यार सब मोटिवेशन पता है, बट व्हेन इट हिट्स योर माइंड ना, तब कोई मोटिवेशन काम नहीं करता है। बहुत सही बात, ये बहुत फैक्ट है। 2 महीने अराउंड दिए थे मैंने, सॉरी 3 राउंड दिए थे और 1 महीना पूरा दिया था। और अभी मैं देख रहा हूँ कि ना वो सीरीज़ रिलीज़ हुई है। हालांकि वो रिलीज़ हुई मुझे पता है 3-4 दिन हो गए, पर अभी आज सुबह ही जैसे ही अभी उठा और इंस्टाग्राम खोला, पहली ही वीडियो फीड में आई। और पता है ताज्जुब की बात क्या है, मैंने जिस सीन के लिए ऑडिशन दिया था ना, वही सीन उसमें चल रहा है। और सोचो कितना वो हिट करेगा दिमाग में। यार सो कॉल्ड नंबर्स के लिए आप कास्ट, हर्ष, यस, कोई बात नहीं, मुझे उससे अच्छा मिलने वाला है, भगवान ने रखा है। सो या चलो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, फटाफट नहा धो के पूजा वूजा करके ऑडिशन बना के खाना बना के हॉस्पिटल जाना है। यार मैं फेम वेम का तो इतना नहीं सोचता, बिकॉज इवेंचुअली आपका काम बोलता है। पर यार इस चीज़ से ना उम्मीद थी बहुत, बिकॉज ना ये एकदम अपनेपन वाला किरदार था यार, मतलब हर किसी के घर की कहानी हो वैसा वाला किरदार था। अब मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा क्या कौन सी सीरीज़ थी, क्योंकि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। बट यार आप कुछ भी ठीक है, मोटिवेशन, पॉजिटिव, सारी चीज़ें ठीक है, बिलीव इन गॉड एंड एवरीथिंग, कि जो आपका है वो मिलेगा। बट जब ये चीज़ होती है ना, इट ब्रेक्स योर हार्ट, इट रियली ब्रेक्स योर हार्ट। पता है मुझे लगा था कि ना आई हैव गिवन 2 राउंड्स, 2 राउंड देने के बाद तीसरा राउंड देने से पहले ही मैंने ये किरदार जी लिया था यार। मतलब मुझे ऐसा था कि अब तो मेरा ही है ये, अब ये हर्ष का ही है। एज यूजुअल तीसरे राउंड के बाद नो रिवर्ट, नथिंग, नो अपडेट, एंड सडनली मैं देख रहा हूँ कि सीरीज रिलीज हो रही है।
नंबर्स। मुझे ना सुबह सुबह कोई सब्ज़ी मिली नहीं और फ्रिज में भी कुछ सब्ज़ी थी नहीं, तो मैं बाहर तो क्या ही जाता। तो फिर मैंने छोले बना दिए मस्त, ब्लैक वाले, मतलब ब्लैक ग्रेवी वाले बट वाइट छोले, और रोटी। हेलो गाइस, तो जैसे सुबह बताया था, अब तैयार वैयार होके मस्त निकल रहा हूँ हॉस्पिटल फ्रेंड को मिलने। खाना वाना सब कुछ बन चुका है, सारी चीज़ें हो गई है सुबह की। सो अब मैं फ्रेंड से मिलवाता हूँ हॉस्पिटल जाके। सो या हाँ, वैसे गाइस आज ना फिट चेक का टाइम नहीं रहा घर पे, बिकॉज बहुत हौच पौच था। सो लिफ्ट में ही देख रहा हूँ फिट चेक ठीक है। हाँ वैसे अच्छा तो लग रहा हूँ, वैसे मैं सेक्सी दिखता हूँ ज़्यादातर तो। कैसा लगा मेरा मजाक? पर ये क्या ऐसे देख, वैसे नज़र लग जाती है लोगों की, इसलिए ना एक बड़ा वाला वो एविल आई डाला करो ब्लॉग के अंदर। क्या पता गाली दी जिसको, जिसकी कमेंट आई उसी ने नज़र लगा दी हो। हेटर को इतनी बार बजाओगे तो बीमारी में भी कंटेंट मिल गया। रिकवर कर लूंगा, रील से निकाल लूंगा पैसे। हाय गाइस, बताना स्टार्टिंग से। जैसे हमारा घर होता था ना, हाँ तो हमारा लाइट्स ऑफ हो जाती थी 5 बजे सारी। हाँ तो ऊपर फिर ऊपर ड्रोन्स जाते थे इतने बड़े बड़े, अगर वो कहीं भी गिर जाए ना पूरा तबाह हो जाता था। हाँ, और फिर किसी का सिंगल स्टोरी घर होता था फिर तो बंदा मिलता ही नहीं। ऐसे मतलब नुकसान हुआ है किसी के घर वगैरह, या किसी के घर वगैरह ऐसे नुकसान हुए? साथ वाले घर पे उनका हाथ पूरा ऐसे मतलब तबाह हो गया साइड से। जम्मू से बस चुप, टच वुड। नहीं ऐसे बोलना, पर बहुत ज़्यादा मतलब जो कुछ जहाँ के हम हैं ना, तो वहाँ पर जो पूरा पूरा शेल्स होते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा शेल फेंकते हैं तो भैंसों की उंगलियाँ हो जाती हैं। हाँ बहुत सारी। और वो जो आवाज़ तो बहुत आते होंगे खतरनाक। हमारी तो सुबह 2 बजे मिसाइल भेजी थी पाकिस्तान वालों ने, तो वो शुरू हमारे ऊपर से गई थी। वो बोलते कि वो मिसाइल दिल्ली पूरे को उड़ा सकती थी अगर वहाँ गिरी होती तो। अगर गिरती तो फिर S-400 था ना जो हमारा एक था, एक न्यूट्रलाइजिंग होता है उसको, तो वो न्यूट्रलाइज कर दिया उसने वहीं पर ही, तो वो ठीक हो गया। गाइज ये मैं जो बता रहा था ना, मेरे फ्रेंड है जम्मू के, तो ये उनकी सिस्टर है और हम लोग जम्मू में रहते हैं। तो वो जो पहलगाम वाला हुआ था ना, तो उस टाइम पे फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उस चीज़ का ये बता रहे क्या क्या हुआ था क्या नहीं। तो उससे रिलेटेड अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो जो मेरे फ्रेंड है वो है, उनकी सिस्टर है, वो चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अच्छा ऑपरेशन सिंदूर वाला बताना क्या क्या हुआ था। या वो हमें पता नहीं था, हमें तो उसने जैसे जिस दिन ये हुआ रात को, जिस मतलब जब बिना बोले जब हुआ, तो पता था आप लोगों को? हमें नहीं पता था। सुबह उठ के मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया, वो बोलती कॉलेज में छुट्टी है। अच्छा आजू बाजू वाले मतलब आप लोग तो वहाँ के ही थे, तो आपको कान में भनक भी नहीं थी? सही में नहीं थे रियली? हमें भनक नहीं पड़ी थी, दूसरे दिन बोलते जब मतलब इंडिया वालों को बतला देते। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना कि जो पास वाले उनको अलर्ट कर देते हैं। हाँ, तो मुझे लगा आप लोग को पता हो। नहीं नहीं, फिर जब वो मैंने कॉल किया, वो बोलती कॉलेज में छुट्टी है, तो बस फिर हम लोग डर गए कि अब वो मतलब रिवेंज भी लेंगे हमसे कि ऐसे क्या है। हमने रिवेंज लिया उनसे, तो वो सोचेंगे पता नहीं क्या हुआ। तो वो फिर उसी दिन हमारे गाँव पूरा खाली हो गया। जहाँ से हमारा ना, हम तो शहर में रहते हैं ना, वहाँ पर जम्मू मेन सिटी में, पर जो गाँव है वहाँ पर पूरा खाली कर दिया। तो वहाँ पर लोग सारे निकाल दिए बाहर कि निकल, जो गुरुद्वारा होता है ना जैसे, वो गुरुद्वारा से पूरा उड़ गया गुरुद्वारा, उसके ऊपर शेल गिरा। अंदर जो होते पूजा वगैरह करने वाले वो सारे मतलब कि उनकी मतलब डेथ हो गई नाइट। He's auntie. Hi auntie. Welcome to my channel as daily life. मम्मा से भी पूछो। हाँ आंटी, क्या कैसा वो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाला कैसा डर का माहौल था आपके वहाँ? बहुत डर का माहौल था। पता वहाँ पे हम लोग पूरा दिन हेलमेट पहन के बैठते थे। घर के अंदर? हाँ घर के अंदर पूरा दिन? हमारा डॉगी था ना, उसको भी हेलमेट पहनाई थी। ये नहीं बताया जैसे आपने ही मुझे।
हाँ, जैसे ही वो गोला पड़ता था तो हम लोग ज़मीन पे लेट जाते थे। तो हमारा डॉगी भी हमारे साथ, और हम कहाँ पर थे, स्टोर रूम में, किचन तक नहीं जाना हो रहा था हमसे। खाना बना हुआ मेरे हाथ से, मैं खाना लेके आई, मेरे को धक्का मारा इसने, मैं गिर गई, मेरा खाना डॉगी ने खाया फिर मेरे हाथ से। इतना ज़्यादा हमें खौफ था। और हम 2 दिन के बाद तीसरा दिन हमसे निकला नहीं। फिर मैं अपनी सिस्टर के पास चली गई कटरा में। आपका तो पास में ही पड़ता होगा ना वो रेंज, जब पहलगाम। हाँ जी, हाँ जी, वो तो पास में ही है ना, हमारे कश्मीर में ही रहते हैं। पूरा जम्मू खाली हो गया था। जिस दिन कश्मीर में हुआ था ना, बहुत डर का माहौल था वहाँ पे, बहुत डर का माहौल था। अच्छा नहीं हुआ वैसे, टूरिस्ट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ वेल। चुप रहो, नहीं मांगते ऐसे ही, चुप। थैंक यू आंटी, ओके, वेलकम। थैंक यू। गाइस, ये जो मैंने बताया था, भगवान भाई जो मेरे फ्रेंड है, उनके मम्मी थे और उनके सिस्टर। मिलते हैं घर जाके, बाय बाय। हाय गाइस, सो अभी जस्ट घर आया हूँ, बहुत थक चुका हूँ। एक अर्जेंट ऑडिशन आया है, फटाफट वो बना के भेजना है। उसके बाद आज फास्ट था मंडे का, तो फास्ट खोलना है। और उसके बाद एक आज हॉस्पिटल में बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, मुझे जो बतानी है आप लोग को सोने से पहले। नजर मत लगाओ मेरे राजा बेटे को। हेलो गाइस, मेरी आंखों में तो नींद दिख ही रही होगी। सुबह 5 बजे से लेके अब तक मैं अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ। हॉस्पिटल से आया, ऑडिशन बनाया, खाना खाया, व्रत खोला, अब सोने जा रहा था। उससे पहले मैंने सोचा एक बात बता दूँ। आज ना, जब सुबह मैंने, आपने वो क्लिप देख ही ली होगी ब्लॉग में आगे, कि ना सुबह मेरा मूड बहुत वो था, जब मैंने वो वेब सीरीज़ वाला जो सीरीज़ रिलीज़ हुई उसका देखा कि आई एम नॉट कास्टेड, तो मैं थोड़ा ऐसे होके जा रहा था, मन उदास सा। बट बोलते ना भगवान, मैं घर लौटा ना तो मैं फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ घर लौटा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। बिकॉज आज मैंने हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ देखी ना, कि ना मैंने भगवान को बहुत शुक्राना किया, कि बहुत शुक्रिया किया। एक मेरे फ्रेंड जिनको डेंगू हुआ, जो हॉस्पिटल में है, उनके बाजू के बेड में एक आंटी थे 40 इयर्स के। उनको ब्रेस्ट कैंसर था, जो कि ब्रेस्ट निकाल दिया। उसके बाद उनको अब ब्रेन ट्यूमर है। उनके पास मुश्किल से अब 10-15 दिन है। उनका एक बेटा है 9 साल का, एक बेटा है 12 साल का। गहने वहने सब कुछ उन्होंने बेच दिया। बट उनके पति, ही इज़ अ ग्रेट सपोर्टर। मैंने देखा आज हॉस्पिटल में पूरा दिन। अब उनका खाली घर बचा था, जो उन्होंने परसों बेच दिया। अब रिलेटिव्स से पैसे उधार लेके वो अपना इलाज करवा रहे हैं। और फिर भी पैसा गया, घर गया, सब कुछ गया, फिर भी वो 10-15 दिन के शायद मेहमान हैं। सोचो, वो पति, उनके दोनों बेटे, सब लोग रास्ते पे आ गए। एंड दैट सीन वॉज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मैंने आज इतना भगवान को बोला कि यार भगवान, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है यार, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं ना, ये नहीं हुआ, ये चाहिए था नहीं मिला, ये नहीं मिला। आज सुबह की बात ले लो गाइज, आज सुबह की बात ले लो कि मैं जो सीरीज़ वाला बता रहा था कि मैं थोड़ा उदास था कि मुझे नहीं मिला। एट द सेम टाइम आज के ही दिन में भगवान ने, बोलते ना कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सर्कल। आज रात सोने से पहले ही भगवान ने मुझे दिखा दिया कि हर्ष, जो देता हूँ मैं सोच समझ के देता हूँ। सोचो, उनके पास तो लाइफ ही नहीं रही है। मुझे तो एक चीज़ नहीं मिली, एक शूट नहीं मिला, एक ऑडिशन क्रैक नहीं हुआ। मैंने बोला भगवान, मेरे पास अच्छी फैमिली है, टच वुड, घर है, छत है, खाने को सारी चीज़ें हैं, मैं जो पहनना चाहूँ पहन सकता हूँ, सारे मौज शौक कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैंने बोला मैं बहुत मेरा आज फास्ट था। मैंने आके दर्शन किए मंदिर में। मैं वो क्लिप नहीं ले पाया, सॉरी, शंकर जी की। बट मैंने महादेव को आज बहुत थैंक यू बोला कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है यार महादेव, टच वुड। वो आंटी के लिए मुझे ना लिटरली वहाँ रोना आ गया था हॉस्पिटल में कि यार कैसी लाइफ है भगवान इनकी। अब देखोगे, मैंने उन्होंने वीडियो कॉल में देखा था, एक बच्चा उनका 9 साल का, एक 12 साल का। मतलब क्या लाइफ देखी है उन बच्चों ने अभी तक, और माँ छीन जाएगी, सोचो। और सबसे बड़ा डर क्या होता है पता है? जब आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है ना तुरंत, तो
एक सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो चीज़ें। पर जब आपको पता है कि 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपके घर से कोई जाने वाला है, डेथ होने वाली है, सोचो वो कितना पेनफुल होगा वो चीज़। बट या जो सुबह जिस चीज़ से मेरा व्लॉग शुरू हुआ था, उसी के सॉल्यूशन पर या सुबह मेरा व्लॉग जिस परेशानी और जिस प्रॉब्लम से शुरू हुआ था, जिस एक थॉट से शुरू हुआ था, उसके सॉल्यूशन से ही व्लॉग एंड हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं ना, लाइफ इज़ फुल ऑफ सर्कल। भगवान कहीं ना कहीं से आपको रास्ता दिखा देता है, कहीं ना कहीं से आपको गाइड कर देता है। सो ये था आज का दिन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हर्ष डेली लाइफ। प्लीज़ डू सपोर्ट गाइज। या कल मिलते हैं। बाय बाय। हर हर महादेव।